नमस्कार दोस्तों आज भाई हमारी हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट की भाई रिवीजन क्लास 5 होगी भाई, जिसके अंदर भाई हम 4 ऐसी धाराएं डिस्कस करेंगे भाई जिससे भाई 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हम धाराएं याद रखेंगे भाई, इसके साथ में इससे जर्नल जितने भी जर्नल क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे भाई। तो भाई धारा नंबर 22, धारा नंबर 83 और धारा नंबर 139 और धारा नंबर 224 ग्राम शिव के एग्जाम में ज्यादातर जो फोकस दिया गया था इन 4 धाराओं के जर्नल क्वेश्चन पर दिया गया था भाई। तो भाई जो भी आपको पढ़ाया जाए A to Z पॉइंट याद रखें भाई, जो भी आपको बताया जाएगा सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा भाई। आज रिवीजन क्लास 5 है भाई। इससे पहले जो फर्स्ट रिवीजन क्लास है उसमें हमने जो ग्राम पंचायत की जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो डिस्कस की हैं, फिर हमने पंचायत समिति, फिर जिला परिषद और फिर चुनाव से रिलेटेड भाई। ठीक है भाई। और आज हम 4 धाराएं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भाई हमारा जो प्राधिकरण है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण है, उसकी रिवीजन क्लास होगी। उसके बाद 5 से 6 क्लास में कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि भाई अब आपका जो सिलेबस है वो 30 से 35 नंबर का हो गया है भाई, स्पेशल सब्जेक्ट। तो उसके लिए भाई हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिवीजन क्लास के भी आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे भाई। इसके साथ में कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो भाई 32 और 9 41 क्लास हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराओं के अवेलेबल हैं। भूमि रिकॉर्ड की 6 क्लास हैं, नहरी पटवारी की 4 क्लास हैं। कंप्लीट सिलेबस है भाई। अगर क्लासेज को इतना टाइम नहीं देना चाहते तो नोट्स भी तैयार किए गए हैं। एक पट्टी चल रही होगी भाई, नोट्स तैयार किए गए हैं जिसमें भाई 280 धाराएं, भूमि रिकॉर्ड, नहरी पटवारी सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। ये इंफॉर्मेशन याद रखें भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं भाई। सब अगर स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ये तो 30 से 35 नंबर का है। अगर HSSC कहता है कि 70 नंबर का करेंगे और हम एग्जाम 200 नंबर का करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमने इस लेवल का आपको पहले ही पढ़ा दिया है। स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। आज शुरुआत करते हैं भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। हरियाणा ग्राम शिव के एग्जाम तक जो कॉमन एग्जाम होगा सब कुछ आपको हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है भाई। कॉपी पेन उठा लो भाई, साथ साथ में नोट करना भाई। धारा नंबर 22 भाई, धारा नंबर 83 और धारा नंबर 139 और धारा नंबर 224 भाई, सभी जो धाराएं हैं सभी कमेटी से रिलेटेड है भाई। किससे रिलेटेड है भाई? कमेटी से रिलेटेड है भाई। सभी धाराएं भाई कमेटी से रिलेटेड हैं, यानी कि ग्राम पंचायत कौन सी कमेटी का गठन करती है, इसके साथ में पंचायत समिति कौन सी कमेटीज का गठन करती है, और इसके साथ में जिला परिषद सबकी धाराएं हैं, और इसके साथ में आपका जो हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण है वो कौन सी कमेटीज का गठन करता है भाई। ठीक है भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, सबसे पहली जो धारा है भाई धारा नंबर 22 भाई। तो भाई दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं धारा नंबर 6 से धारा नंबर 7 से लेकर और धारा नंबर 54 तक, धारा नंबर 7 से लेकर धारा नंबर 54 तक है किसकी धाराएं हैं भाई? तो ग्राम पंचायत की धाराएं हैं। किसकी धाराएं हैं भाई? ग्राम पंचायत की धाराएं हैं, धारा नंबर 7 से लेकर 54 तक। अब धारा नंबर 22 इनके भाई कहीं ना कहीं बीच में आती है। तो धारा नंबर 22 क्या कहती है कि भाई पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत की उप समिति या स्थानीय समिति भाई। ये तो हो गया भाई एक क्वेश्चन की भाई जो ग्राम पंचायत है किसी भी कमेटी का गठन कर सकती है। ये कहां पर दिया हुआ है? तो आप कहेंगे धारा नंबर 22 में दिया हुआ है भाई। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन हुआ भाई। इसके बाद भाई क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायत कौन कौन सी कमेटीज का गठन करती है, तो उसमें क्या आएगा भाई? तो भाई उसमें आप लिखेंगे सबसे पहली जो कमेटी है ग्राम पंचायत के द्वारा वो की जाती है उत्पादन उप समिति भाई। कौन सी होती है भाई? उत्पादन उप समिति। उत्पादन उप समिति, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो भाई क्या कह सकते हैं भाई? प्रोडक्शन सब कमेटीज। तो ग्राम पंचायत के द्वारा पहली कमेटी कौन सी है? उत्पादन उप समिति। और दूसरी कौन सी है भाई? ऑडिट की भाई। किसकी है भाई? ऑडिट या कर
या पैसे से रिलेटेड जो समिति है वो कौन सी हो जाएगी, ऑडिट, कर या उप समिति भी कर सकते हैं। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, सामाजिक न्याय समिति भाई। क्या हो जाएगी, सामाजिक न्याय समिति भाई, सामाजिक न्याय समिति भाई, सामाजिक न्याय समिति। यानी कि ग्राम पंचायत 3 कमेटी का गठन करती है। इसको हटा दो भाई, क्योंकि ये क्या है, उत्पादन के अंदर ही आ जाएगी। इसका जो नाम दिया गया है सुविधाओं के लिए, सुविधाओं के लिए उप समिति भाई, सुविधाओं के लिए उप समिति भाई। ठीक है भाई। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत 3 कमेटीज का गठन करती है। पहली कौन सी है, उत्पादन उप समिति, दूसरी कौन सी है, सुविधाओं के लिए उप समिति, और तीसरी कौन सी है, सामाजिक न्याय समिति। 2 क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक है भाई। अब ग्राम सेवक के एग्जाम में क्या पूछ लिया गया कि बताइए कि भाई इन कमेटी का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इनका पदेन सचिव कौन होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछे गए थे भाई। तो भाई दे पहला क्वेश्चन सुन लीजिए भाई, सरपंच उत्पादन और सुविधाओं के लिए गठित उप समिति का पदेन अध्यक्ष और सचिव होता है भाई। तो भाई ये जो उत्पादन जो समिति है, इसके साथ में सुविधाओं के लिए उप समिति है, इसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। इसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है और पदेन सचिव कौन होता है भाई, पदेन अध्यक्ष या सदस्य भाई, या सदस्य कौन होता है, तो क्या आ जाएगा, सरपंच आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, सरपंच आ जाएगा। क्लियर भाई। उत्पादन समिति व सुविधाओं के लिए उप समिति का जो पदेन अध्यक्ष या सदस्य कौन होता है, सरपंच होता है भाई। एक पंच भी होता है जो बहुमत के साथ चुना जाता है, वो कौन सा होता है भाई, इसके साथ में सामाजिक न्याय समिति बचती है भाई। तो सामाजिक न्याय समिति का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई, पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई, तो वो कौन सा होता है, एक पंच होता है जो कि किसके साथ चुना जाता है, बहुमत के साथ चुना जाता है। क्या चुना जाता है, बहुमत के साथ चुना जाता है। इसके साथ में एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई इन समितिज के अंदर सरपंच को मिलाकर कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, अब 5वां क्वेश्चन आ जाएगा, सरपंच को मिलाकर इन समिति में कम से कम कितने सदस्य, 5 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि कम से कम कितने होने चाहिए भाई, 5। सरपंच को मिलाकर कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए भाई। क्या होने चाहिए, 5 सदस्य होने चाहिए भाई। अब भाई बिल्कुल क्लियर हो चुका है भाई। ठीक है। ग्राम पंचायत एक धारा नंबर 22 के अंतर्गत उप समिति का गठन करती है। कितनी उप समिति है भाई, 3 उप समिति हैं। उत्पादन उप समिति, सुविधाओं के लिए उप समिति, और इसके बाद में सामाजिक न्याय समिति। जो उत्पादन है और इसके साथ में सुविधाओं के लिए उप समिति है, उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। और सामाजिक न्याय समिति का एक पंच जो कि बहुमत के साथ चुना जाता है। इन समिति के अंदर कम से कम सरपंच को मिलाकर कितने सदस्य होने चाहिए, 5 होने चाहिए। बिल्कुल 6 से 7 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी तरीके से हमने सभी धाराएं आपको पढ़ाई हैं। नीचे 32 से 33 क्लास अवेलेबल हैं और नोट्स के अंदर भी इनको एज इट इज लिखा गया है भाई। नोट्स को सामने, जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं, नोट्स को सामने रखें भाई। जैसा जैसा हम पढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से जो आपको नया पॉइंट लगे उसको लिखें भाई, और इसके साथ में अपनी तैयारी को बेहतरीन करें भाई, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है। तब तक तो भाई आप बहुत अच्छे से भाई इसको कर सकते हैं। बिल्कुल जो दोस्त नए आए हैं वो भी कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। साथ साथ में अपने जितने स्टडी ग्रुप हैं अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भाई है भाई धारा नंबर 83। तो धारा नंबर 83 बताइए भाई, धारा नंबर 55 से लेकर धारा नंबर 116 तक किसकी बात हुई है। पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि भाई पंचायत समिति की धाराएं कहां से कहां तक हैं। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, धारा नंबर 55 से लेकर धारा नंबर 116 तक क्या है भाई, पंचायत समिति की धाराएं हैं। अब आपको भाई लोग पढ़ाने आएंगे स्पेशल सब्जेक्ट भाई। ठीक है, डायरेक्ट कॉपी टू कॉपी चलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले तो पढ़ाया नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, आपको देख देख कर पढ़ाएंगे भाई। और हमने तो पहले ही इस हिसाब से पढ़ा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए भाई। ठीक है भाई। तो भाई जो हमारे जो दोस्त हमारे से पढ़े हैं तो उनका सिलेक्शन के तो बहुत नजदीक है भाई। ग्राम सेवक में सिलेक्शन उनका भाई जो है कंप्लीट होता हमें नजर आ रहा है, और बाद में बताएंगे भाई। ठीक है।
धारा नंबर 83 भाई, तो धारा नंबर 83 में क्या है कि पंचायत समिति भाई, पंचायत समिति, पंचायत समिति की कमेटीज की बात हुई है, पंचायत समिति की कमेटी की बात हुई, कहां पर हुई है? धारा नंबर 83 के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि पंचायत समिति अपनी तरफ से किसी भी कमेटी का गठन कर सकती है अपने कार्य व कर्तव्यों को करने के लिए भाई। इसके अंदर भाई 3 समिति है भाई, कौन सी है भाई? एक तो है सामान्य समिति भाई, पेपर में पूछा गया था भाई ग्राम सचिव में कितनी समिति है भाई, और या फिर इनमें से कौन सी समिति का गठन नहीं करती है? तो एक तो हो जाएगा सामान्य समिति भाई, दूसरी कौन सी हो जाएगी? ऑडिट समिति भाई, ऑडिट कर या फिर पैसे का लेन देन, समझ गए भी आप, ऑडिट कमेटी पैसे के लेन देन से रिलेटेड है। तीसरी कौन सी है? सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय समिति। अब पूछा जाए कौन सी धारा के अंतर्गत करता है, तो धारा नंबर 83 के अंतर्गत है। और कितनी कमेटी का गठन है? 3 का। या फिर इनमें से कौन सी कमेटी का गठन नहीं करता पंचायत समिति भाई? तो पेपर में था भाई स्वास्थ्य कमेटी का गठन नहीं करती है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पेपर का क्वेश्चन बता देते हैं भाई। प्रत्येक कमेटी में कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं भाई? 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि एक कमेटी में 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते भाई, 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते भाई। अध्यक्ष को मिलाकर भाई नहीं हो सकते भाई। किसको मिलाकर भाई? अध्यक्ष को मिलाकर, अध्यक्ष को मिलाकर भाई। जो दोस्त नए आए हैं भाई वो बिल्कुल अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ें भाई, नोट्स खरीदें भाई, नोट्स जैसे ही खरीदेंगे और जो क्लासेज हैं सामने देखते रहना भी। धारा नंबर 1 पढ़ा रहे हैं और धारा नंबर 1 अपने नोट्स के अंदर देखिए, जो कुछ भी वहां पे नया बताया जा रहा है नोट्स के अंदर भाई थोड़े थोड़े पॉइंट करें भाई और अपनी तैयारी को अच्छे से करें भाई, ठीक है। 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, किसको मिलाकर भाई? अध्यक्ष को मिलाकर भाई। इसके बाद बताइए भाई, जो ये जर्नल समिति है, सामान्य समिति है या फिर ऑडिट समिति है, इनका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? पदेन सदस्य या अध्यक्ष कौन होता है? वो चेयरमैन होता है भाई। क्या होता है? अध्यक्ष ही होता है। क्या होता है? वैसे अध्यक्ष कहने में जो चेयर करता है उसी को तो अध्यक्ष बोलते हैं, वैसे क्या होता है? चेयरमैन होता है। पंचायत समिति में चेयरमैन व वाइस चेयरमैन होते हैं भाई, ठीक है भाई। एक बार देख लेते हैं भाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। देखिए 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। पदेन सदस्य व पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? अध्यक्ष ही होता है, ठीक है। पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है भाई। और ये क्या है कि सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य कौन होता है? पदेन सदस्य किसका भाई? सामाजिक न्याय समिति का कौन होता है? इन दोनों का तो ये पदेन अध्यक्ष ही होता है। और इसमें पदेन सदस्य कौन होता है भाई? सामाजिक न्याय समिति का, तो क्या बोलेंगे भाई? उपाध्यक्ष होगा, ठीक है भाई। क्या होगा भाई? उपाध्यक्ष होगा भाई। तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। धारा नंबर 83, 3 समिति भाई, इसके साथ में प्रत्येक समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 6 से ज्यादा एक कमेटी के अंदर भाई सदस्य नहीं हो सकते भाई, 5 से कम सदस्य पिछले, ठीक है भाई। जो ग्राम पंचायत की थी भाई उसमें 5 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, और इसमें क्या है? इसमें 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक में मैक्सिमम लिमिट है, एक में मिनिमम लिमिट है। इसके बाद भाई कौन सा होता है भाई? 4th क्वेश्चन है भाई, जो पंचायत समिति की कमेटीज का पदेन सचिव कौन होता है भाई? पदेन सचिव कौन होता है? तो कौन होता है भाई? कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन होता है? कार्यकारी अधिकारी, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंग्लिश वाले भी साथ साथ में करें भाई। और बताइए पंचायत समिति का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता कौन है? धारा नंबर 65 पर जाइए, कौन होता है? बीडीपीओ। कल हमारा एक दोस्त कह रहा था कि सर जिला परिषद में बीडीपीओ, अरे भाई जिला परिषद में बीडीपीओ नहीं होता है, ठीक है। जिला परिषद के जो सारे कार्य करता है वो कौन करता है भाई? मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। ये कार्यकारी अधिकारी है, वो क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ये क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। वो क्या होता है? वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। और वो कोई अतिरिक्त उपायुक्त या फिर सरकार का कोई मेंबर होता है भाई, ठीक है। समझ गए भाई? ये आपके कंप्लीट हुए भाई धारा नंबर 83। पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए रिवीजन में शॉर्ट क्लास लेके आ रहे हैं, इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे भाई। अब लोग आपको भाई ट्रिक से पढ़ा तो देते हैं कि ये इस ट्रिक से भाई ये धारा याद कर लो, लेकिन क्या है कि ये जर्नल क्वेश्चन कौन कराएगा? इफ जर्नल वैसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 139 भाई, जिला परिषद। जिला परिषद की भाई पहले तो धाराएं कहां से कहां तक हैं ये बता दो भाई।
जिला परिषद की धारा है 117 से लेकर 160 तक भाई। पहला क्वेश्चन हुआ भाई, क्लियर हो गया भाई। 40 से 50 क्वेश्चन होंगे भाई अब 10 से 15 मिनट में। अब धारा नंबर 139 में कमेटीज का गठन, तो धारा नंबर 139 में क्या है कि जिला परिषद क्या करती है भाई, अपनी कमेटीज का गठन करती है भाई। कितनी कमेटी का गठन करती है कुछ नहीं पता भाई, कितनी भी कमेटी का गठन कर सकती है अपने कार्यों को करने के लिए भाई, ठीक है भाई। और इन कमेटीज का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो कमेटी का गठन करेंगे उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो लिखेंगे भाई प्रधान। कौन होता है भाई, प्रधान, या इंग्लिश में बोलें तो प्रेसिडेंट भाई। क्या होगा भाई, प्रेसिडेंट भाई, ठीक है। जिला परिषद के जो सदस्यों में से एक प्रधान और एक उप प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो इस हर कमेटी का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान होता है। और पदेन सचिव कौन होता है भाई, यानी कि सचिव क्या होता है भाई, सेक्रेटरी, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी। तो भाई क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पदेन सचिव कौन होगा भाई, मुख्य सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा भाई, कौन होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और ये कोई उपायुक्त या फिर कोई भी सरकार का कोई भी, जैसे कि कोई किसी के पास पोस्ट है जैसे कि या डीसी हो जाए, यानी कि किसी को भी बना सकती है सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अभी आ रहा आपको पदेन, पदेन दिख रहा होगा भाई। पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिस, जिसके पास पहले से कोई पद है और जिसको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है उसको क्या बोलते हैं, हम पदेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पदेन बोलते हैं। क्लियर भाई। धारा नंबर 139। धारा नंबर 224 भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। जिस प्रकार से भाई शहरी विकास प्राधिकरण है भाई, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट हुड्डा जिसका नाम बदल दिया गया है भाई, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण भी किसका गठन करता है, कमेटी यानी कि समिति का गठन करता है। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा नंबर 224 के अंतर्गत है। धारा नंबर 22 ग्राम पंचायत की समिति। धारा नंबर 83 पंचायत समिति की समिति। धारा नंबर 139 जिला परिषद की समिति। और धारा नंबर 224 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की समिति। इसी प्रकार अपना रिवीजन करते रहे। प्लेलिस्ट में जाएं भी, 9 से 10 क्लास रिवीजन की है जिसमें 280 धाराओं का कंप्लीट रिवीजन कराया गया है। इस तरीके से भाई ट्रिक से कराया गया है अभी, वो हमने बहुत पहले करा दिया था भाई। इसलिए जो भी दोस्त नए आए हैं उनको भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से आप सर्च ना करें, फर्स्ट साइट एजुकेशन पर जाएं भाई, हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाएं। 32 क्लास एक अवेलेबल है भाई। आज बताने का पर्पज यही है कि भाई आपको पता चले कि कंटेंट कहां पर अवेलेबल है। 32 क्लास एक है, 9 क्लास एक है भाई। और इसके साथ में रिवीजन क्लास है, 9 से 10 क्लास है। भूमि रिकॉर्ड कंप्लीट मिलेगा आपको वहां पे पटवारी क्लासेज के नाम से, नहरी पटवारी क्लासेज के नाम से, यानी कि कंप्लीट है भाई। और क्या है कि भाई जैसे कि आप नोट्स लेते हैं भाई, नोट्स लेते हैं तो आप ये कमेंट में ना डालें, ये भाई व्हाट्सएप के ऊपर ना पूछें कि सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। जो भी धारा है, मान लो कि धारा नंबर आपको भाई 83 समझ में नहीं आ रही भाई, नोट से आपको 83 के अंदर भाई कुछ टर्म समझ में नहीं आई, क्लासेज के अंदर जाइए भाई। आपके जैसे 10-10 धारा की क्लास है भाई, तो उस क्लासेज के अंदर जाइए और धारा नंबर 83 कहाँ पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं उसके सामने जाकर देखिए भाई, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ पढ़ाया गया है। इसलिए भाई ये व्हाट्सएप वाला भाई मैसेज वाला छोड़ दो भाई, क्या नाम है, क्योंकि वहां पे कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में डालिए, आपका जरूर आपका आंसर दिया जाएगा भाई, ठीक है भाई। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करें भाई। इसी प्रकार पढ़ें भाई, जिस प्रकार जैसे कर लगाने की शक्ति भाई, कर लगाने की शक्ति की बात कहाँ पे हुई है, ग्राम निधि की बात कहाँ हुई है, पंचायत समिति निधि की बात कहाँ पर हुई है। जिस प्रकार भाई धारा नंबर 39 के अंतर्गत ग्राम फंड होना चाहिए, धारा नंबर 98 के अंतर्गत पंचायत समिति का फंड होना चाहिए, उसी प्रकार क्या होना चाहिए, जिला परिषद का भी एक फंड होना चाहिए भाई। यानी कि इसके साथ में भाई बजट है तो ग्राम पंचायत के बजट की बात कहाँ हुई है, पंचायत समिति के बजट की बात कहाँ हुई है, जैसे धारा नंबर 102 है भाई, धारा नंबर 152 जिला परिषद के बजट की बात है भाई। इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन बना के हमने 9 रिवीजन क्लास के अंदर आपको पढ़ाया है और वो कुछ सब कुछ अवेलेबल है भाई, ठीक है भाई। ज्यादा से ज्यादा चैनल के ऊपर जुड़े भाई और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्राम सीयू की तैयारी हम खुद क्लास लेके आएंगे भाई। जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले अभी हरियाणा पुलिस और एसआई का एग्जाम होने के बाद हम खुद क्लासेज लेके आएंगे जिसमें हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, लेकिन सब कुछ पहले से अवेलेबल है। आप वहां पर सर्च करें, कोई कोर्स ना खरीदें भाई, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है।
और नोट्स पेड है भाई, नोट्स 70 रुपए की पेमेंट है भाई, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाके ले सकते हैं भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।